अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब फ़ास्ट फ़ूड के तो सभी दीवाने हैं आजकल। तो अगर शवारमा बनाना आपको बहुत मुश्किल लगता है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद ना ये रेसिपी आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी और इतनी परफेक्ट इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि जब आप इसे एक बार बना के ट्राई कर लेंगे ना तो यकीन करें आप इसे हर बार घर पे ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत कम बजट के अंदर ढेर सारे शवारमे बन के तैयार हो जाते हैं जो कि खाने में बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो बेहतरीन किस्म की आसान सी सॉसेस के साथ ये मज़ेदार किस्म के शवारमे आज की वीडियो में मैं आपको बनाने सिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए जी शवारमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए आधा किलो मैंने लिया था बोनलेस चिकन और इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया था। इसके साथ हमारे 7 से 8 शवारमे बेहतरीन बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का, 7 से 8 लिए थे लहसुन के जवे और 7 से 8 ही ली थी हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाल के इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्सी जार में मैंने इन तीनों चीज़ों का पेस्ट रेडी कर लिया था। इसे डाल देंगे चिकन के ऊपर। अब साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। फूड कलर डाल देंगे 2 चुटकी के बराबर और 2 टेबल स्पून दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जिसके साथ हम इसकी मैरिनेशन करेंगे और इंतहाई टेस्टी चिकन शवारमे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेशन के लिए रखे हुए। तो चलिए जी अब इसको कुक कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और सारा मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको और कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। दही के पानी और चिकन के अपने ही जूसेस में ये बेहतरीन पक के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देने के लिए इसके लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करेंगे। तो 1 गड्डी पुदीने के पत्ते मैंने तोड़ लिए थे, मुट्ठी भर हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों की एक गाढ़ी सी चटनी बना लेंगे। बस इसमें पुदीने की मिकदार ज़्यादा रखनी है धनिये से। अब आधी प्याली के बराबर यहाँ पे मैंने ली थी इमली की चटनी, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप इमली की चटनी या फिर इमली या खुबानी की चटनी जो कि दही बड़ों के लिए इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन ये सॉस बन के तैयार हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे इमली की चटनी तैयार पड़ी थी तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आधी प्याली मैंने ली थी इमली की चटनी। इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ये गाढ़ी सी हरी चटनी जो कि हमने तैयार की है ये ऐड कर देंगे। तो बस गाढ़ी ही से रखिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा इसमें, क्योंकि हमें ये गाढ़ी सी सॉस ही तैयार करनी है। तो अच्छी तरह से इमली की चटनी के साथ इस हरी चटनी को मिक्स कर लेंगे तो बेहतरीन किस्म की हमारी ये खट्टी मीठी सी सॉस बन के तैयार हो जाएगी, जो कि हमारे चिकन पराठा रोल को लगा देगी 4 चाँद और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देगी उसको। तो चलिए जी अब दूसरी सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक प्याली में मैंने ली है आधा कप फ्रेश क्रीम, जिसे टेट्रा पैक क्रीम भी कहते हैं, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आधे कप के बराबर ही इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस या फिर चिली गार्लिक केचप भी कहते हैं कुछ लोग इसे, ये वाली। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मायोनीज़। तो मैं यहाँ पे हाफ़ वाला कप यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने हाफ़ करके 2 दफ़ा ऐड किया है। तो 1 कप मायोनीज़ डाल के अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट डाल देंगे 1/4 टीस्पून, चिली सॉस डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन था, तो इस तरह से मैंने सीड निकाल के उसे ऐड कर दिया था। तो लीमू का रस निचोड़ के ऐड कर दीजिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी डायनामाइट सॉस बन के तैयार है। तो ये दोनों सॉसेस बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आप इनको चिकन पराठा रोल में, शवारमा में या फिर बर्गर बन्स के अंदर लगा के किसी भी तरह इस्तेमाल करेंगे ना तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद गाजरें ली थी, 1 अदद खीरा लिया था और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था। इस तरीके से आपने इसे जूलियन कट कर लेना है और प्याज के लच्छे काट लेने हैं। तो बेहतरीन किस्म का विनीग्रेटेड सैलड हम तैयार करेंगे, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में शवारमा, चिकन टिक्का पराठा रोल या फिर बर्गर्स वगैरह के अंदर स्पेशल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का लच्छेदार प्याज आपने काटना है और जूलियन कटिंग इस तरीके की आपने कर लेनी है खीरे की और गाजरों की। इन तमाम वेजिटेबल्स को एक बोल में डाल देंगे और दूसरी तरफ एक पैन के अंदर हम लेंगे 2 कप पानी, साथ ही इसमें 1 कप सिरका ऐड कर देंगे। सफ़ेद सिरका मैंने डाल दिया है 1 कप और 2 से 3 जवे लहसुन के थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक-बारीक काट लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे।
जैसे ही पानी में एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो क्या करना है, इस पानी को उठाना है और उबलते पानी को इन वेजिटेबल्स के ऊपर इस तरह से डाल देना है। अच्छा, लहसुन को जो सा है आपने बचा लेना है, बस इसका फ्लेवर जा चुका है पानी के अंदर और इस विनीग्रेटेड पानी के अंदर आपने इन सब्जियों को अच्छी तरह से डिप कर देना है। तो इसी तरह से इनको पड़ा रहने देंगे यहाँ तक कि ये पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो क्या होगा, सब्जियाँ जो-सी हैं बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाएँगी और ये जनाब हमारा विनीग्रेटेड किस्म का, इसे आप अचार भी कह सकते हैं, सैलेड भी कह सकते हैं, तैयार हो जाएगा, जो कि आप शवारमे में इस्तेमाल करें, बर्गर्स में इस्तेमाल करें, चिकन पराठा रोल में इस्तेमाल करें, बेहतरीन फ्लेवर और टेस्ट आएगा इसका आपको। तो रेस्टोरेंट में ये सैलेड इसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख के 7 से 8 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे इस सिरके वाले पानी में डूबा रहना चाहिए। तो 7 से 8 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जैसे मर्ज़ी इसे सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, अब चिकन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। तो माशाल्लाह से चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है और पानी भी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर पानी हो तो हाई फ्लेम करके आप इसे भूनते हुए पका लीजिएगा और इसे ड्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चिकन हमारा रेडी है, इसे हम एक साइड पे रखेंगे और अब मैंने यहाँ पे तवा गरम कर लिया था और रेडीमेड मैंने यूज़ कर रही हूँ शवारमा ब्रेड। आप चाहें तो इस शवारमा ब्रेड को घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए गरम तवे के ऊपर आपने इस तरह से ब्रेड को हल्का-हल्का सेक लेना है दोनों तरफ से कि लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर और ये थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने इसे हल्का-हल्का सेक लिया था। अब आपने इस तरह से रखना है इस ब्रेड को और इसके ऊपर आप करेंगे इसकी असेंबलिंग। तो सबसे पहले हम ब्रेड के ऊपर ये सॉसेस लगाएंगे। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर रेड चिली सॉस नहीं लगाई। आप अगर बड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर रेड चिली सॉस लगा दीजिएगा, एक आधा टेबल स्पून, और उसे फैला दीजिएगा। उसके बाद आपने ऊपर ये ग्रीन वाली सॉस जो कि हमने तैयार की थी और उसके बाद फिर ये वाली सॉस, इन तीनों सॉसेस को आप इस तरह से लगाएंगे ना तो बड़े मज़े के ये शवारमे बन के तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसमें रेड चिली सॉस ऐड नहीं की। तो आप उसे ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, उससे आपका शवारमा जो है एक्स्ट्रा स्पाइसी और मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे इसके ऊपर सैलड इस तरह से लगा देंगे जो कि हमने रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, और अब इसके ऊपर लगा देंगे चिकन। तो चिकन लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर आपने दोनों सॉसेस थोड़ी थोड़ी डाल लेनी है, साथ में आप रेड चिली सॉस भी ऐड कर लीजिएगा और इस तरह से इसको रैप कर लीजिएगा। तो लीजिए हमारा बेहतरीन किस्म का एक जो शवारमा है वो बन के तैयार है। तो इसी तरीके से सारे शवारमे तैयार कर लेंगे और इतने मटेरियल के साथ 7 से 8 शवारमे आपके इजीली बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो आई होप व्यूअर्स कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। ये रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।